कार्तिक महीने में दीपदान की सबसे अधिक महत्वता कही गई। जो व्यक्ति दीपदान करता है वो अपने और अपने पूर्वजों को परम सुखों की प्राप्ति कराता है। आप सभी कार्तिक माह के इन अंतिम दिनों में 365 बत्ती का अगर दीपदान कर लेते हैं, यकीन मानिए भाग्य की रेखाएं स्वतः ही चमक जाती हैं और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अगर एक व्यक्ति भी इस कार्य को कर लेता है तो पूरा परिवार सुख पाता है। क्या पूजा विधि रहेगी? बाद में इस सामग्री का क्या करें? इस दीपक जलाने की क्या विधान है? यहाँ पर बाद में बचे हुए तेल बाती दीपक का क्या करना है? इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। किस तेल का दीपक लगाना है, कहाँ लगाना है। कई लोग तो रुई की भी 365 बत्तियां बना लेते हैं, जो कि बहुत अधिक सुख और श्रेष्ठ देता है। अगर समय नहीं है तो आप कच्चा सूत ला सकते हैं। निरंतर प्रभु का गुणगान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप करते रहें और इस तरीके से आप बातियां बनाना शुरू करें। यहाँ पर आप एक कच्चा सूत ले लें, सफेद वाला जो आता है बाजार से वो भी ले सकते हैं, या फिर कलावा है तो कलावा ले सकते हैं। यहाँ पर रुई, कलावा, कच्चा सूत जो सफेद वाला आता है, इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर दीपक के लिए चाहे घी का प्रयोग करें चाहे तेल का प्रयोग करें, वो भी तिल का तेल लेना है आपको। ये इच्छा पूरी तरीके से आपकी है। यहाँ पर आपको कलावा ले लेना है। यहाँ पर वेद शास्त्रों में भी वर्णित है, बाती बनाए तो 4 अंगुल की बनाए। यहाँ पर जो कच्चा सूत मैंने लिया है वो 8 तार का धागा है। एक बाती के अंदर हमें 8 बातियां प्राप्त हो जाएं, तो उसे बीच में कट कर देंगे तो 2 बातियों में हमें 16 मिल जाएंगी बातियां। तो सरल भाषा में अगर आपको समझाएं तो मेरे पास 8 तार का एक धागा है। इसे मैंने अपने हाथ में इस तरीके से लपेट लिया। एक बाती के अंदर 8 है, इसे बीच से कट करेंगे तो 16 बत्तियां एक बार में हमें मिल जाती है। अगर उस कलावे को अपने हाथ में 23 बार लपेट लेते हैं तो हमें यहाँ पर 368 बत्तियां प्राप्त हो जाती हैं और हमें चाहिए है 365। 3 इसमें ज्यादा है तो 3 इसमें से आप निकाल लेंगे, बीचों बीच से उसे कट लें। एक बार में आपको 8 बाती मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने 16 गुणा 23 किया हुआ, तो ऐसे में हमें 368 बाती मिल रही है। 3 एक्स्ट्रा है तो मैं उसे निकाल दूंगी। तो इस तरीके से 365 बाती का दिया आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप कहीं भी दीपदान कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तुलसी माँ में दीपदान करूंगी। कार्तिक महीने में तुलसी में दीपदान करने से सबसे अधिक फल की प्राप्ति होती है। साल में 365 दिन होते हैं। आप किसी भी तरीके से अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं, सूतक पातक है या मासिक धर्म में है या कार्तिक महीने में भी कोई दिक्कत हो गई जिस कारण आप यहाँ पर कोई दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो आप 365 दिनों का भाव करते हुए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबसे पहले तुलसी माँ के समक्ष यहाँ पर दीपदान करें। इसके बाद अगर आप करना चाहें तो एक पीपल में भी दीपदान करें 365 बाती का, नहीं तो 5 बाती का तो कम से कम कर ही लीजिएगा। कई लोग नारियल का प्रयोग करते हैं, नारियल को बीच से काट लें, पर घी या फिर तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप नारियल से नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप साधारण सरल तरीके से मिट्टी का आप दीपक ले सकते हैं। जो बड़ा वाला दीपक आता है वो ले लें। इसमें तिल के तेल का या फिर घी का प्रयोग करें, परंतु सरसों के तेल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। आप दीपदान करने जा रहे हैं जो कि महादान है, तो यहाँ पर आप कुमकुम चंदन जो है आपके अक्षत होते हैं वो यहाँ पर सभी चीजें समर्पित करें। वही आपको यहाँ पर कुछ न कुछ भोग के लिए भी रखना है। खील बतासे या कुछ भी मिठाई है, जो भी आप अपने प्रभु को भोग लगाना चाहते हैं, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जो इसके बाद आप यहाँ पर जल घुमा दीजिए। जिस स्थान पर आप दीपदान करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा गेहूं या फूल का आसन दे दें। एक प्लेट रख सकते हैं, उस प्लेट में स्वास्तिक का निर्माण करें या फिर एक बिंदी ही लगा लेंगे, वही पर्याप्त रहेगा। तो आपको ये सरलतम तरीके से ये दीपदान की प्रक्रिया यहाँ पर करनी है। पहले तो आपको घर में जो विराजमान तुलसी माता है वहाँ पर आपको दीपदान करना है। दूसरा आप आंवला वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। तीसरा आप पीपल की जड़ में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। या फिर कहीं बहते हुए पानी के स्थान पर आप कर सकते हैं। केला, आंवला, कोई भी दिव्य वृक्ष ले सकते हैं। जब भी दीपदान करें तो आप इस बात का ध्यान रखें, दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ